है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। सीएम के जाने के बाद 100 शैय्या में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया मिलकर क्या पूछा उनसे। कुछ एक ने कहा सही मिल रहा उपचार, तो एक ने कहा जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। बताया प्लेटें गिरने के बाद स्टाफ नीडल तक नहीं लगा पा रहा था, तोड़ा दम, दाह संस्कार कर फिर यहां आए। बता दें फिरोजाबाद जिले में मुख्यमंत्री के आगमन और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या अस्पताल में यहां भर्ती पीड़ित बच्चों का हाल जानने के बाद सुदामा नगर में निरीक्षण किया। वहीं यहां भर्ती बच्चों के परिजनों से मीडिया से बात की। इस दौरान महिला फूलवती ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुझसे पूछा कि आप कहां से आई हैं। महादेव नगर से। बोले ये आपकी बेटी है। जवाब दिया हाँ। बोले इसका इलाज कैसा चल रहा है। बताया कि ठीक चल रहा है। खाना पीना कैसा चल रहा है, सही बताया। सुनील कुमार का कहना था कि बताया कि 6 दिन पहले 2 बेटे, एक बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद में यहाँ पर लाकर भर्ती किया। दोनों की प्लेटें चेक की। बेटी की प्लेटें थी 39,000, बेटे की प्लेटें थी 59,000 और दूसरे दिन बेटी की 18,000 और बेटी की 37,000 प्लेटें गिर गई। सुबह से शाम तक भागता रहा। किसी भी स्टाफ ने ये नहीं किया कि हाथों में नीडल लगा देते। किसी के साथ ऐसा ना हो। कहा कि मेरी बेटी के पूरे शरीर को कूच दिया था, कोई नीडल नहीं लगा पा रहा था। सीएम साहब से शिकायत भी की थी, उनके पास इतना समय नहीं था कि वे चले गए। खून भी अस्पताल में कोई नहीं दे रहा। बेटी के दाह संस्कार पर फिर यहाँ भागे बेटे के इलाज के लिए। यहाँ नया स्टाफ है, जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। वहीं एक अन्य महिला ने कहा कि जितनी जल्दी प्लेटें डाउन हो जाती हैं उनको कवर करने में बहुत समय लग रहा है। कौन बीमार है? मेरी सिस्टर। आज मुख्यमंत्री आए थे, क्या कहा, क्या आपसे बात हुई उनकी? वो यही पूछ रहे थे ट्रीटमेंट आपको कैसा मिल रहा है, आपको आराम है या नहीं है, और दवाई कैसी चल रही है, क्या बीमारी है, किस वजह से आप इसको लाए हो यहाँ पर, क्या चाहिए आपको। तो हमने बोल दिया हमको ब्लड चाहिए, प्लेटें डाउन हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बोले ठीक है, ब्लड बैंक में जाके आप इनको प्लेटें दिलवाइए। और यहाँ वैसे ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है? हाँ, वैसे तो ट्रीटमेंट ठीक ही हो रहा है, पर एक जितनी ज़्यादा प्लेटें डाउन एकदम से हो जाती हैं तो उसको कवर करने के लिए फिर इन लोगों को बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि ब्लड बैंक में अभी मैं ये तो नहीं बोला, क्योंकि हमें अभी पहली ब्लड बैंक मिली हुई है, तो पहली बोतल मिली हुई, तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी टेस्टिंग नहीं आई है कि एक ब्लड बैंक से कितना मतलब कवर किया उसने। अब वो टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि एक बोतल से कितनी कवर हो गई। ठीक। मेरा फूलवती नाम है। जब मुख्यमंत्री आए थे बात की थी आपसे? हाँ, मुझसे बात की। क्या क्या बात हुई? ये पूछा है एक तुम्हारी बेटी है। मैंने हाँ मेरी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। बोले आप कहाँ रहते हो? मैंने महादेव नगर रहती हूँ। मैंने किराए पर रहती हूँ महादेव नगर में। तो बोले कि अच्छा। बोले इसका इलाज कैसा चल रहा है? मैं सही चल रहा है। बोले अब ठीक है जो मैंने आपको आराम मिल रहा है। बोले खाना पीना कैसा मिल रहा है? खाना पीना भी सही मिल रहा है। मरीज सही है आपका? हाँ, अब तो फायदा है। आप बोलोगे? अब तो मरीज को फायदा है। सुनील कुमार जी, क्या परेशानियां थी आपकी और अब मुख्यमंत्री से मिलकर अब कैसा क्या है आप? मेरे एक बेटी एक बेटे की तबीयत खराब हो गई थी आज से 6 दिन पहले, और उसके बाद में यहाँ पे ला के भर्ती किया, रात के टाइम में भर्ती किया। तो मेरे बेटा बेटी की दोनों की प्लेटें चेक हुई। तो पहले दिन बेटी की प्लेट थी 39,000 और बेटे की थी 59,000। दूसरे दिन प्लेटों का इन्होंने इंतजार किया रिपोर्ट का, तो बेटी की 18,000 गिर गई एकदम और बेटे की आई 37,000। मगर मैं 18,000 रुपये एकदम पूरे सुबह से शाम तक भागता रहा। किसी स्टाफ पे ये तक नहीं कि हाथों में नीडल लगा लेते। यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के बस ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरे साथ हुआ है, मेरी 8 साल की बेटी चली गई, शायद वो मैं अब कभी नहीं पा पाऊँगा। किसी के साथ ऐसा ना हो। जो स्टाफ यहाँ नए नए रखे, एक आदमी ऐसा फास्ट होना चाहिए नीडल लगा सके। मेरे बेटी के पूरे शरीर को कूच दिया था और कोई नीडल नहीं लगा पा रहा था। तो क्या आज आपने सीएम से शिकायत नहीं की? जी कहा मैंने, उतना उनके पास टाइम नहीं था, वो तब तक चले गए। मगर मेरी बेटी चली गई। यहाँ पे इन्होंने प्लेटें, अगर मेरे 39,000 को बता देते कि बेटा तेरी प्लेटें अभी चढ़ेंगी, तो खून तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में कोई नहीं दे रहा है।
हमें खुद इंतजाम करना पड़ रहा है। 3 दिन से 3 रातों से भाज रहा हूँ, आँख से आँख नहीं मिलाई। अपनी बेटी का देह संस्कार करके तुरंत अपनी बेटी को लगा के फिर इस बेटे को पूरी रात लेके भाजा हूँ। प्राइवेट में कहीं जगह नहीं थी, इसलिए किसी ने भर्ती नहीं किया। यहाँ लाया हूँ, तब इस बेटे के लिए मैंने 2 बोतल बाहर से इंतजाम करवाया, तब यहाँ मेरी बेटे को प्लेटें लगी हैं। बेटी मेरी एक्सपायर हो गई, इस वजह से ही इनके खून से नहीं मिल पाया। जो ए पॉजिटिव था मेरी बेटी का, ए पॉजिटिव मेरे बेटे का, पर मेरा ओ पॉजिटिव निकला, जिसने किसी ब्लड बैंक से नहीं लिया। और मैंने और भी बात रखी, पर मैं 2 साल से परेशान हूँ और मेरी मैडम का पैर में फ्रैक्चर है 2 महीने से। मेरे बेटे का ट्रामा सेंटर में सरकारी प्राइवेट में इलाज चल रहा 3 साल से। ये भी मैंने बताया मुख्यमंत्री जी को, वो कह रहे थे डीएम साहब से कह रहे हैं। मैंने उसकी भी डीएम साहब को भी पहले शिकायत देते हैं। 2 साल से वहाँ शर्म लगा हुई, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। क्या क्या बेटे को क्या समस्या है और क्या तो आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए हुए हैं? हाँ आए थे यहाँ पे। क्या बात हुई आपकी उनसे? ये बात हुई कि देखो कैसी हो रही है, मैंने अच्छी हो गई है, बढ़िया हो रही है, बच्चे को आराम है, मैंने आराम। तो आराम वास्तव में आपके बच्चे को? हाँ वास्तव में आराम है मेरे बच्चे को। अच्छा अच्छा, अस्पताल में इलाज कैसा मिल रहा है आपको? बढ़िया मिल रहा है, देखभाल भी अच्छी हो रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री के आने से आपको लगता है व्यवस्था को सुधरेंगी यहाँ की? हाँ और क्या, इससे ज़्यादा क्या सुधार होगा? बहुत कुछ सुधार है, बहुत अच्छा सुधार चल रहा है इसका। राधा कृष्ण बीज भंडार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर सिंह माल बाबू, सदर तहसील फिरोजाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सतीश कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय धबरई फिरोजाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत अग्रवाल बल्लू की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सिद्धार्थ यादव, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर EMO की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं। अर्जुन चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश दीपक यादव, पार्षद व नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विपिन यादव, महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सपा MLC डॉक्टर दिलीप यादव की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मयंक भटनागर, किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालक की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।